तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले आता है इम्पटी रिलेशन। तो इम्पटी रिलेशन क्या होता है, मैंने ऐसा रिलेशन, यानी हम लोग यहाँ जो रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन किस तरह से पढ़ रहे हैं, रिलेशन सच दैट ए टू ए, माने एक ही सेट से, सेट ए है और उसी सेट्स के बी के उनके जो सेट्स के एलिमेंट है उनके आपस का ही बीच का रिलेशन। तो ये रिलेशन, ये इनके बीच का रिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो आता है इम्पटी रिलेशन। तो इम्पटी रिलेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। इसमें बोला गया है जे इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए का मान लेते हैं एक सेट ये है, उसका एलिमेंट है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स है। तो यहाँ बोला गया है इफ़ नो एलिमेंट of A is related to any element of A, any element of A, माने अगर ये दो सेट, ये हमारा ये सेट का एलिमेंट 1 2 3 और यही सेट है, इनके बीच का एक रिलेशन है 1 2 3, इसका एलिमेंट्स का जो ए का एलिमेंट्स है 1 का इनके साथ किसी के साथ रिलेशन नहीं है, 2 के साथ भी किसी के साथ रिलेशन नहीं है, 3 का भी किसी के साथ रिलेशन नहीं है। तो इस तरह का जो रिलेशन आएगा उसको हम लोग इम्पटी रिलेशन बोलते हैं। तो ये जो रिलेशन होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन सच दैट रिलेशन इक्वल टू 5 बोलने का मतलब 5 जो होगा, ये जो होगा सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा 5, माने कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा इसमें। तो कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा मतलब ये हमारा जो सेट होगा पूरा ब्लैंक सेट होगा, इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो इस तरह का रिलेशन जो था इम्पटी रिलेशन था। इसके बाद आया था यूनिवर्सल रिलेशन सेकेंड। तो यूनिवर्सल रिलेशन में बोला यूनिवर्सल रिलेशन, ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें होगा ईच एलिमेंट ऑफ ए का ईच एलिमेंट, यहाँ पर ए का 3 एलिमेंट है 1 2 3, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो अगर इसका हम लोग एरो डायग्राम से पढ़ें, इसको देखें, तो इसका मतलब ए का रिलेशन ए के साथ, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए का ईच एलिमेंट जो है रिलेटेड होगा ईच एलिमेंट ऑफ ए। तो 1 का ए से 1 से रिलेशन होगा, 1 का 2 का से भी रिलेशन होगा, 1 का 3 से भी रिलेशन होगा, 2 का भी होगा, क्योंकि ईच एलिमेंट बोला गया है। तो 2 का 1 के साथ रिलेशन होगा, 2 का 2 के साथ रिलेशन होगा, 2 के साथ 3 के साथ रिलेशन होगा, उसी तरह से 3 का भी सबके साथ रिलेशन होगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है बोला गया है, इसमें 2 मेन वर्ड है, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए is related to every element of A, every element of A। इस तरह का जो रिलेशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालेंगे, ये सेट ए का ए क्रॉस ए जब निकालेंगे तो ए क्रॉस ये क्या होगा, ये ए क्रॉस ए में क्या होगा, यहाँ पर ऑर्डर पेयर जो आएंगे 1 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा, 1 1 एक ऑर्डर पेयर होगा, 1 के साथ 2 का एक ऑर्डर पेयर होगा, 1 के साथ 3 का एक ऑर्डर पेयर होगा। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, यानी किसी भी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें जो जितने ऑर्डर पेयर बनते हैं वो सभी यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर आते हैं। यानी 1 के साथ 1 का, 1 के साथ 2 का, 1 के साथ 3 का, 2 के साथ 1 का, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। 2 1 एक ऑर्डर पेयर होगा, 2 2 एक ऑर्डर पेयर होगा, 2 3 एक ऑर्डर पेयर होगा। इसके बाद 3 का भी ऑर्डर पेयर बनेगा, 3 के साथ 1 का एक ऑर्डर पेयर बनेगा, 3 के साथ 2 का एक ऑर्डर पेयर बनेगा, 3 के साथ 3 का एक ऑर्डर पेयर बनेगा। ये जितने भी
ऑर्डर पेयर बने हैं ना, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हमारा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्योंकि देखो 1 का रिलेशन सबके साथ है, 2 का रिलेशन भी सबके साथ है, और 3 का रिलेशन भी सबके साथ है, यानी यही होगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। बोला रिलेशन नंबर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन का, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक सेट है, ये जो सेट था ए जिसके 3 एलिमेंट्स थे, यहाँ पर जो सेट लिया गया है उसके 3 एलिमेंट 1 2 3, और ये जो 3 एलिमेंट्स है, तो ये टू ए रिलेशन हम लोग देख रहे हैं 1 2 3। तो यहाँ पर है आइडेंटिटी रिलेशन में होता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से ही रिलेटेड होंगे। मतलब 1 जो होगा 1 से रिलेटेड होगा, 2 जो होगा 2 से रिलेटेड होगा, 3 से जो होगा 3 से रिलेटेड होगा। तो यहाँ जो रिलेशन है वो है 1 1 का, 2 के साथ 2 का, और 3 के साथ 3 का। ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ये जो रिलेशन बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। सिंपल सा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। जितने भी एलिमेंट होंगे, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, तो ए का 3 एलिमेंट्स खुद से ही रिलेटेड होंगे। जब खुद से रिलेटेड होंगे तो इस तरह का जो रिलेशन आएगा उसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट ये है 1 2 3, और एक सेट ये है 1 2 3। अब इसका इस तरह से रिलेशन है, 1 के साथ 1 का एक रिलेशन है, 1 के साथ 2 का भी है, 2 के साथ 3 का है, और 3 के साथ 2 का है। ये एक रिलेशन है, मान लेते हैं एक रिलेशन है। ये रिलेशन हमारा R2 रिलेशन, 1 के साथ 1 का रिलेशन है, 1 के साथ 2 का रिलेशन है, 2 के साथ 3 का रिलेशन है, और 3 के साथ 2 का रिलेशन है। ये जो रिलेशन आएगा ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब रिलेशन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। 5 टाइप्स ऑफ रिलेशन का, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ये किस तरह का रिलेशन होता है? तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, ये एक रिलेशन है। ये रिलेशन क्या है? ए टू ए एक रिलेशन है, इस तरह का रिलेशन है। इज सेड टू बी सिमेट्रिक, इसको हम लोग बोलेंगे इज सेड टू बी सिमेट्रिक। इसको सिमेट्रिक हम लोग बोलेंगे, कब बोलेंगे? ए टू ए के बीच का एक रिलेशन इफ ए बी जो है ऑर्डर पेयर्ड है, बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर। आर हमारा रिलेशन, अगर ए बी रिलेशन में है और तब क्या होगा? बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। मतलब इसको समझते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग इसको समझते हैं जी इसका मतलब क्या हुआ। एक रिलेशन है ए टू ए, इस तरह का कि जी सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए बी रिलेटेड टू ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, उस रिलेशन से बिलोंग जरूर करेगा। तो इस एग्जांपल को लेते हैं, मान लेते हैं कि एग्जांपल लिए, इफ एक सेट है ए, एक सेट है 1 2 3, तो इस सेट में यहाँ ए बी जो है एक ऑर्डर पेयर है, इन दोनों का बीच का एक ऑर्डर पेयर है। उस ऑर्डर पेयर को हम यहाँ पर बना रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारा सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, और ये भी सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3। तो ए बी बिलोंग्स टू बोला गया है आर। तो ए क्या है, बी क्या है? ए इसका एलिमेंट है और बी इसका एलिमेंट है। तो ए अगर ए बोलते हैं मतलब ए, अगर ए लिखते हैं मतलब सेम एलिमेंट। ए का इसको, इसी को हम लोग डबलेट्स बोल रहे हैं, लेकिन ए बी मतलब ए का रिलेशन अगर 2 के साथ है, ए का रिलेशन अगर 2 के साथ है, अगर ये हम लोग इस तरह का इसको बोल रहे हैं
ए का रिलेशन अगर 2 के साथ है तो ये हमारा ये वाला हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। तो नेक्स्ट क्या होगा, वो रिलेशन में बी के साथ ए का रिलेशन होना चाहिए, यानी बी जो होगा इसका एलिमेंट होगा, बी का मतलब 2 के साथ 1 का रिलेशन होना चाहिए, यानी बी हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये हो गया 1। यानी पहले हम लोग रिलेशन लिखते हैं, इस तरह का रिलेशन मान लेते हैं, ये रिलेशन R1 एक इस तरह से रिलेशन है। पहला है 1 2, तो दूसरा होना चाहिए, दूसरा रिलेशन 2 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, इस तरह का रिलेशन, माने 1 के साथ 2 का, यानी इसको हम लोग बोल रहे हैं ये 1 अगर ये है तो 2 हमारा बी है, ये 2 अगर बी है तो यहाँ पर 2 क्या कहलाएगा, बी। तो बी के साथ किसका रिलेशन है, ए 1 मतलब ए के साथ रिलेशन ये है। इसी को बोला गया है अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में तो बी ए भी बिलोंग्स करेगा उस रिलेशन में, बी ए भी होगा। इस तरह का रिलेशन मतलब उल्टा, अगर 1 के साथ 2 का रिलेशन है तो 2 के साथ 1 का भी रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है, उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। अब कई एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक रिलेशन लिए हैं, ये R1 रिलेशन था, एक R2 रिलेशन लिए। R2 रिलेशन में है 1 2 है, 2 1 है, उसके बाद 2 3 है, उसके बाद 3 2, एक रिलेशन लिया गया है। मतलब आप देखिए यहाँ पर इस रिलेशन को, अब इस रिलेशन को समझिए, ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो अगर 1 को ए बोल रहे हैं तो बी 2 को बी बोलेंगे, तो ये 2 यहाँ है तो यहाँ 2 भी बी होगा, तो 1 क्या होगा, ए होगा। तो ये देखिए अगर ए बी है तो बी ए है, ए बी होगा तो बी ए भी उसमें होना चाहिए, यानी ए बी का उल्टा बी ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर ये हमारा मान लेते हैं नेक्स्ट ये हमारा बी है तो ये हमारा एक सी होगा, तो ये बी सी हो गया, यानी तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा सी होगा, ये बी हो। देखिए ये दूसरा एक दूसरे का उल्टा है, बी के 2 के साथ 3 का रिलेशन तो 3 के साथ 2 का भी रिलेशन। तो अगर ए बी है उस रिलेशन में तो बी ए भी उस रिलेशन में बिलोंग्स करेगा। अगर ऐसा है तो इस तरह के रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। और एक रिलेशन लिखते हैं, मान लेते हैं रिलेशन नंबर 3, एक है 1 1, एक रिलेशन है 2 के साथ 2 का रिलेशन है। ये सिमेट्रिक है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे, तो अब देखिए अगर हम इसको ए बोलते हैं तो ये हमारा बी, इसके हिसाब से ए बी है ये, तो उस अगर ये ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो ये ए बी है तो इसी को हम लोग बी ए भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि 1 को ही ये बोल रहे हैं, 1 को ही बी बोल रहे हैं। तो अगर ये ए बी है तो ये बी ए भी है, यानी इसमें है। सिमिलरली उसी तरह से हम इसको भी बोल सकते हैं, अगर ये ए बी है तो बी ए भी तो है, तो ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो इसी को हम लोग इसका सीधा और उल्टा, 1 1 का सीधा और उल्टा तो सेम ही होगा, 2 2 का सीधा और उल्टा सेम ही रिलेशन बनेगा, तो ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और एक रिलेशन लेते हैं और फाइनल इसको रिलेशन नंबर 4, एक रिलेशन लेते हैं, इसको पहचानते हैं ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। एक 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और एक और ऑर्डर पेयर है 3 1। अब इसको चेक करके देखते हैं ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो ये तो उल्टा सीधा एक ही है, ए बी बोले बी ए बोले, ए बी बोले बी ए बोले, बात एक ही है, ए बी बी ए, ये ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए हो गया। लेकिन अगर इसको ए बी बोलते हैं तो बी ए क्या होना चाहिए, अगर ये ए है ये बी है तो ये ए बी हो गया, तो बी ए क्या होना चाहिए था, बी ए मतलब बी होना चाहिए था 1 और ए होना चाहिए था 3, 1 3 रिलेशन। तो इसमें तो इस रिलेशन में 1 3 नहीं है, इसका उल्टा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। मैं इसी चीज़ को देखना है, ए बी अगर उस रिलेशन में है तो बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए।